गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज है 28 फरवरी 2021 और हम देखेंगे 28 फरवरी का करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 फरवरी, यानी कि आज के दिन 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाते हैं, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाते हैं तथा 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। इस बार की 2021 की थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी। तथा ये क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो उसी को याद रखते हुए 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा इस काम के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था और यह पहली बार 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था तथा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, कुछ अतिरिक्त तथ्य थे जो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोवैक्स पहल के तहत कोरोना वायरस टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इटली, म्यांमार, चिली या घाना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घाना। घाना विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घाना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पर अभी लोनलीनेस के लिए एक मिनिस्ट्री का गठन किया गया है और उसके लिए एक मंत्री की नियुक्ति भी की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी कुछ समय पहले जापान में सुसाइड के केस बहुत अधिक देखे गए। उसी से बचाने के लिए लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाने के लिए लोनलीनेस मिनिस्ट्री का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विजय सांपला को रमाशंकर कठेरिया के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तथा नंद कुमार साई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजय सांपला। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलाभिषेक अभियान का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहे जलाभिषेक अभियान का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 50 जिलों के 130 नदियों और नालों को नवजीवन देने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसी नदियां हैं जिनमें पहले जीवन था लेकिन अब यह सूख गई हैं, तो इनको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से जलाभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है, इसलिए यह चर्चा में था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नाइजर देश का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद बैजूम, गोटाबाया राजपक्षे, पृथ्वीराज सिंह या फिर जेयर बोल्सोनारो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बैजूम। मोहम्मद बैजूम को नाइजर देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। पृथ्वीराज सिंह मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष हैं तथा जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद वैजोम। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डर्ली कोशे, एम वेंकैया नायडू, विश्वनाथन आनंद, टोनी जोसेफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डर्ली कोसे। डर्ली कोसे रनवे टू स्किल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। एम वेंकैया नायडू की प्रसिद्ध पुस्तक है लर्निंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। तो और विश्वनाथ आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। तथा टोनी जोसेफ का संबंध अर्ली इंडियन से है। इनकी एक पुस्तक है अर्ली इंडियंस, जो भी हाल ही में बहुत चर्चा में रही। और रनवे टू स्किल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डर्ली कोसे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। इस स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। तथा इस स्टेडियम की नींव उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के इस्पात शहर में रखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद उड़ीसा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। तथा इस राज्य के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा में प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है तथा ब्रह्मेश्वर मंदिर है तथा माँ समलेश्वर मंदिर भी है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो ये उड़ीसा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कश्मीर की पहली महिला जिन्होंने पावर लिफ्टिंग के रूप में करियर चुना कौन है? नीरजा भानू, साइमा उबैद, रुखसार बेगम या फिर रेशमा बानो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साइमा उबैद। साइमा उबैद कश्मीर की ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने पावर लिफ्टर को करियर के रूप में चुना है। और इनके पति भी पावर लिफ्टर हैं। उन्हीं से इन्हें इस की ट्रेनिंग मिली और इन्होंने अब पावर लिफ्टर को अपने करियर के रूप में चुन लिया है। कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ पर दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान तथा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तथा यहाँ की प्रमुख झील डल झील है। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। और हम कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी को अभी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद देखते हैं आज का प्रश्न। आज आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। तथा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।